आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, संघ नेमेटोडा के जंतुओं के सामान्य लक्षण, उदाहरण एवं अनुकूलन का वर्णन करिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, नेमेटोडा की। देखिए गाइस, नेमेटोडा को ही हम क्या कहते हैं, नेमेटोहेल्मिन्थीज बोलते हैं और इसी को बोलते हैं एस्के हेल्मिन्थीज। क्या बोलते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज। ये जो फाइलम है, देखिए अब हम इसको बता देते हैं आपको। नेमेटो या नेमेटोडा का मतलब होता है कि नेमेटोडा का मतलब होता है यहाँ पे थ्रेड लाइक एनिमल्स। कैसे, धागे जैसी संरचना वाले जंतु, धागे जैसी रचना वाले जीव, रचना वाले जीव, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, नेमेटोडा। ये इस फाइलम का मतलब हो गया। अब देख लेते हैं इनके लक्षण के बारे में। अगर हम बात करें इनकी, तो इनको हम सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलकृमि कहते हैं। क्या है ये, गोलकृमि। देखिए धागे जैसे तो है, जैसा कि नाम से पता ही है। दूसरा ये हो जाएगा इनमें कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब जो शारीरिक स्तर होता है इनका त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनमें जो सिमिट्री होती है, सिमिट्री कहने का मतलब है कि सम्मिति जो पाई जाती है वो कैसी होती है, इनमें सम्मिति इनकी होती है द्विपार्श्व। कैसी होती है, द्विपार्श्व सम्मिति, बाइलेटरल सिमिट्री, द्विपार्श्व सम्मिति, सम्मिति पाई जाती है इनमें। त्रिस्तरीय का मतलब गाइस ये होता है कि इनका जो शरीर है तीनों स्तर पाए जाते हैं लेयर के, जैसे कि मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों ही पाए जाते हैं। और ये होते कैसे हैं, ये होते हैं हमारे सीडोसीलोमेट। कैसे होते हैं, अगर हम इनकी देह गुहा की बात करें तो इनकी जो देह गुहा होती है, देह गुहा, वो होती है स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, सीडोसीलोमेट होते हैं ये। ठीक है, इनमें सीलोम या देह गुहा नहीं पाई जाती। अब देख लेते हैं, पाई जाती है तो वो पैचेस के रूप में बिखरी होती है, इसीलिए इन्हें हम स्यूडो बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं फिफ्थ क्या हो जाएगा। इनकी जो संरचना होती है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब इन्हें बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी प्लेन जो होती है, अंग तंत्र व सिस्टम इनमें पाया जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब में ट्यूब बोलते हैं इसको, इनकी संरचना को। और देख लेते हैं, और इसका लक्षण ये हो जाएगा कि ये जो होते हैं इनमें जो पाया जाता है सिस्टम, वो कैसा होता है, अंग तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंग तंत्र। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्तर होता है, अंग तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें जो नहीं पाया जाता है वो क्या है। अब देखिए इसमें ज़्यादातर ये गोलकृमि है, तो ये कैसे होंगे, ये परजीवी होते हैं गाइस, ज़्यादातर रोगजनक होते हैं। कैसे होते हैं, रोगजनक, हार्मफुल होते हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर जितने भी हमारे परजीवी होते हैं तो उनमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि परजीवी हैं, दूसरों से भोजन ले रहे हैं, तो फिर उन्हें ज़्यादा पाचन की और कई ऐसे सिस्टम होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह इसमें हमारे जो नेमेटोहेल्मिन्थीज या नेमेटोडा फाइलम है, इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बना होता है किसका, प्रोटोनेफ्रीडिया का। और यहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन एवं परिवहन तंत्र, परिवहन, श्वसन एवं परिवहन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। इन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। अब देख लेते हैं इसमें, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि ये अनुपस्थित होता है। और जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन पाया जाता है इनमें किसके द्वारा, प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। जैसे कि हमारी जो निडेरिया फाइलम है उसमें क्या होती हैं, दंश कोशिकाएं होती हैं, इसी तरह से इनमें क्या होती हैं, ये प्रोटोनेफ्रीडिया होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं नाइन्थ क्या हो जाएगा इसमें। इसमें गाइस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब है कि जो जनन तंत्र है, क्या है, जनन तंत्र, वो कैसा होता है,
पूर्ण विकसित होता है। कैसा होता है? पूर्ण विकसित और डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव होता है जैसा उसका अनुकूलन भी उसी तरह से होता है। अगर जीव कैसा है? परजीवी है, भोजन उसे दूसरों से मिल रहा है और सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो अब उसे ज़रूरत है अपनी संख्या बढ़ाने की। तो जीवों की ये जो वो होती है क्या प्रवृत्ति कि अपने जीवों को बढ़ाने की, तो क्या करता है? जनन तंत्र इनका कैसा होता है? पूर्ण विकसित पाया जाता है। और इनमें क्या होता है? जो इनके एग होते हैं उनमें क्या है? काइटिनस शेल पाई जाती है। उनकी अंडों पर क्या पाया जाता है? अंडों पर शेल पाई जाती है। अंडों पर काइटिनस शेल क्या पाई जाएगी? शेल पाई जाती है। तो ये इनके थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट करेक्टर या लक्षण वर्ग के। अब देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अब इसमें उदाहरण हम बता देते हैं आपको। गाइस इसमें देखिए जो उदाहरण है, हाँ इसमें उदाहरण हम बता देते हैं। इसमें उदाहरण हो जाएगा हमारा जैसे कि एस्केरिस, क्या हो जाएगा? एस्केरिस, जो कि हमारा एस्के हेलमिंथेस का मेंबर है। क्या है यहाँ पर? ले लेते हैं एस्केरिस। और भी इसमें कई एनिमल पाए जाते हैं जैसे बुचेरिया, और क्या पाया जाता है? एनसाइक्लोस्टोमा। क्या होता है? एनसाइक्लोस्टोमा। और क्या पाया जाता है? एंटीरोबियस आदि। इसमें कई तरह के ये जंतु पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं इसमें और क्या पूछा गया है प्रश्न में। प्रश्न में ऊपर नजर डाल लेते हैं कि और क्या अगला पार्ट है हमारा। देखिए अगला पार्ट है क्या? एवं अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो देखिए अनुकूलन का हम वर्णन बता देते हैं आपको। अनुकूलन, अब देख लेते हैं कि अनुकूलन इनमें किस तरह का पाया जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, एस्केरिस की ही कर लें, एक ही कोई ले लें, क्योंकि इसमें अनुकूलन इसलिए होगा। अब अनुकूलन किस लिए पाया जाएगा? क्योंकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। तो परजीवियों में देखिए हर जो जीव जंतु हैं सब में अपने हिसाब से अनुकूलन होता है। तो परजीवियों में क्या है? अब जो परजीवी हैं तो इन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है भोजन के लिए, दूसरों से भोजन प्राप्त तो कर ही लेते हैं ये, ठीक है। तो इनमें क्या है कि ऐसे चूसक अंग पाए जाते हैं दूसरों से भोजन पाने के लिए। क्या होते हैं? इनमें चूसक अंगों का विकास होता है। कैसे होते हैं? चूसक अंगों की उपस्थिति होगी। ठीक है। अब देख लेते हैं इनमें क्या है। इनमें क्या होता है? दूसरी बात यह है कि इनमें पाचन तंत्र कौमा श्वसन कौमा और क्या था? रुधिर परिवहन तंत्र कैसा पाया जाता है इनमें? ये पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। कैसा होता है? अनुपस्थित। क्यों? क्योंकि इन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब देख लेते हैं इसमें कैसा इनमें अनुकूलन के लिए और ऐसा कौन सा तंत्र है जो पाया जाता है। वो तंत्र है हमारा क्या? जनन तंत्र। क्या है? जनन तंत्र पूर्ण विकसित। ये हमारे लक्षण किसके हैं? परजीवी के लक्षण है। परजीवी के हिसाब से ये क्या है? अनुकूलनशीलता है जंतुओं की। प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र पूर्ण विकसित। और इनका जो शरीर होता है या बॉडी होती है वो थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है। कहने का मतलब है शरीर पर क्या पाया जाता है? शरीर पर क्यूटिकल का आवरण। क्या है? क्यूटिकल का आवरण। वो इसलिए होता है गाइस कि इस पर क्या है? कोई भी मेडिसिन या कोई दवा का असर ना करे, ये जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो या ये जल्दी इनका जीवन समाप्त ना हो। क्यूटिकल का आवरण, जिस तरह से जीवाणु अपना कवर रखता है कोशिका भित्ति के रूप में, जो कि काफ़ी हार्ड होती है, जिसे डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है उसके लिए, उसी तरह से इनमें भी क्या होता है? शरीर पर क्यूटिकल का थिक आवरण होता है। ठीक है। इससे क्या है कि ये अपनी सुरक्षा करते हैं, ये इनमें सुरक्षा के तौर पर होता है।
अब देख लेते हैं गाइस इसमें क्या कि ये जो श्वसन था देखिए यहाँ पर अनुपस्थित था, तो इसका मतलब ये है देखिए जो वायु की अवस्था में श्वसन होता है उसे वो अनुपस्थित था, और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं अवायवीय श्वसन कर लेते हैं। ये इस बात में एक्सपर्ट होते हैं कि अगर ऑक्सीजन ना मिले तब भी इनका श्वसन होता है, तो इसका मतलब क्या है ये अवायवीय श्वसन कर लेते हैं खुद को जीवित रखने के लिए। तो इनमें इस तरह से कई तरह के ये क्या पाए जाते हैं अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रश्न जिसमें हमने आपको नेमेटोडा के अनुकूलन के बारे में बताया और उनके उदाहरण बताए और उनके सामान्य लक्षण, जो फाइलम है हमारा नेमेटोडा उसके सामान्य लक्षण आपको बताए। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।